हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु पिता का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और मेरा YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, अगर इस चैनल के ऊपर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है आप उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। धन्यवाद है पिता का, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे, आपको, हम सभी को अभी तक संभाल कर रखा, जिंदा रखा। तो आज हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए जा रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत तक बने रहना। उसके बाद आपको जो सही लगे आप वो करें। शेयर करना अगर आपको पसंद आए, लाइक करना अगर पसंद आए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो किसी को शेयर मत करना। हाँ, दूसरे लोगों को बोल सकते हो कि ये वीडियो मत देखना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, क्योंकि आज जो हम सीखने जा रहे हैं तो उसमें यह बात है कि जो शैतान की मूर्खता है, तो शैतान की मूर्खता क्या थी? जी हां, शैतान ने एक मूर्खता की। तो शैतान की मूर्खता क्या थी? मूर्खता उसकी ये थी कि वो अच्छे से जानता था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था और परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि इस बाग में जितने भी पेड़ हैं सभी का फल खाना, लेकिन जो एक पेड़ है जिसको नाम दिया गया था भले और बुरे का पेड़, आदम और हवा को तो यह मालूम था कि परमेश्वर ने इस पेड़ से फल खाने को मना किया है। और जो शत्रु शैतान है उसने भी तो ये जान रखा था कि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी है कि भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। लेकिन जब वो स्त्री के पास आया शैतान, तो उसने क्या बोला उसको? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया है? देखो, वो जानता था, लेकिन उसने बात इस तरह से की कि जिस तरह से वो अनजान है। और तो और जब उसने बात की क्या परमेश्वर ने क्या सारे फल खाने को मना किया है, तो स्त्री ने बोला नहीं, हम तो सभी फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ है उसका फल खाने को परमेश्वर ने मना किया है। और परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जिस दिन ये फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। तो शैतान ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने तुमसे ये बातें छिपा रखी हैं, लेकिन जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम लोग परमेश्वर के समानता में हो जाओगे। तो देखो, आंखें तो उनकी पहले से खुली हुई थी और परमेश्वर ने उनको अपने हाथों से बनाया था, अपने जैसा बनाया था। लेकिन देखो, यहां पर शैतान ने क्या किया? स्त्री को बहका दिया, और स्त्री क्या है? वो उसके बहकावे में आ गई। अभी उसके बाद अगर आप पढ़ो तो उत्पत्ति 3 अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ सब कुछ। तो उसके बाद परमेश्वर आए, तो परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्योंकि आदम भी फल खा चुका था, आदम छुप चुका था, उसकी जो पत्नी थी वो भी छुप चुकी थी। तो परमेश्वर ने पूछा, ये आदम तू कहाँ है? तो आदम तो डर गया, घबरा गया, वो छुप गया। उसने बोला, परमेश्वर, हम लोग आपकी आवाज को सुनकर डर गए क्योंकि हम नंगे हैं। तो ये बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हैं, तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता, आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो परमेश्वर है, उन्होंने क्या किया कि आदम और हवा को बनाया। अगर हम आगे जाके पढ़ते हैं तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं मंडली के बारे में, कलीसिया के बारे में, कि ये कलीसिया, ये मंडली क्या है? मेरी दुल्हन है। तो देखो, आदम और हवा के बारे में बोले तो वो भी दुल्हन थी, वो भी दुल्हन की समानता में थी। और परमेश्वर उनको मिलने के लिए खुद अदन वाटिका में आते थे और दोनों वहां पर न जाने कितना समय बैठते होंगे, कितनी सारी बातें करते होंगे। लेकिन जो शत्रु शैतान, उसकी एक मूर्खता थी। क्या मूर्खता थी? कि उसने परमेश्वर की दुल्हन को बहका दिया। परमेश्वर की जो दुल्हन है आदम और हवा, तो उसको भी हम दुल्हन बोल सकते हैं।
आदम और हवा परमेश्वर की दुल्हन है, और शत्रु शैतान ने उसी दुल्हन को बहकाया, उसी दुल्हन को भरमा दिया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो देखो शैतान ने क्या किया, स्त्री को बहका दिया। स्त्री बोले तो परमेश्वर की दुल्हन। तो देखो ये शत्रु शैतान की क्या है, मूर्खता थी कि उसने परमेश्वर की दुल्हन को बहका दिया, और परमेश्वर को इस बात के ऊपर बहुत क्रोध आया। अरे शैतान, तू मेरी दुल्हन के ऊपर ऐसी नजर रखता है? ए शैतान, तूने मेरी दुल्हन को बहका दिया, उसको पाप में गिरा दिया। तो देखो, और शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो, वो यही है कि किसी को बहका देना। और बाइबल में लिखा भी है, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। देखो सारे संसार को वो क्या करता है, वो भरमाता है। सारे संसार को शैतान क्या करता है, वो भरमाने का काम करता है और वो बहका देता है। सबसे बड़ा हथियार उसका यही है। तो देखो जो आदम और हवा, वो परमेश्वर की दुल्हन, और शैतान ने वहां पर जाकर उनको बहका दिया। तो आज परमेश्वर अपनी मंडली के बारे में, इस कलीसिया के बारे में क्या बोलते हैं कि ये मेरी दुल्हन है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हाँ, दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। देखो यहां पर संत पौलुस बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात लगा रखी है। मैंने क्या किया है, तुम्हारी बात लगाई हुई है, मतलब मैंने तुम्हारी मंगनी की है। मंगनी तो मंगनी किसके साथ हो गई, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो तो दूल्हे हैं, और जो कलीसिया है, जो मंडली है, वो क्या है, वो दुल्हन है। तो आज जो दुल्हन है, आज जो कलीसिया है, तो आज जो शैतान का काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर सेवक लोग कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सेवक लोग मतलब पास्टर लोग। तो किस तरह से कर रहे हैं और कैसे बोल सकते हैं ये पास्टर लोग, ये सेवक लोग आज शैतान का काम कर रहे हैं? और कैसे कर रहे हैं? क्योंकि शैतान का काम क्या है, भरमाना। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है, बहका देना। और यही काम तो आज के बेस्ट पास्टर लोग कर रहे हैं, आज के बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री वाले लोग कर रहे हैं, आज के बड़े बड़े नामी सेवक लोग कर रहे हैं, पास्टर लोग कर रहे हैं। कैसे? अगर आप पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय पढ़ोगे, उसके 16 वचन में, तो वहां पर रोटी तोड़ने की बात हो रही है, मतलब प्रभु भोज की बात हो रही है। तो बहुत जगह पर लिखा है बाइबल में कि प्याला लिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या लिया? प्याला, कटोरा जिसको बोलते हैं, प्याला लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्याला लिया, प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा लिया। कितना लिया? एक ही लिया। एक प्याला लिया, एक कटोरा लिया, मतलब एक कटोरा बोले तो प्याला, प्याला बोले तो कटोरा। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो प्याला लिया और अपने चेलों को दे दिया, और क्या बोला, इसमें से पियो, ये मेरा क्या है, ये मेरा लहू है। अगर आप फिर पढ़ते हो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 16-17 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और एक ही रोटी ली, एक ही रोटी ली। तो देखो एक प्याला है, एक रोटी है। मैं प्रभु भोज की बात करता हूं। प्रभु भोज में एक रोटी, एक प्याला। तो क्या आज ऐसा हो रहा है? आज ऐसा नहीं हो रहा। आज चर्चों में देखो, कलीसियाओं में देखो, एक से ज्यादा प्याले हैं, एक से ज्यादा। और कई जगह पर तो छोटी छोटी कटोरी बना रखी है लोगों ने, छोटी छोटी प्याली बना रखी है।
ऐसे बांट देते हैं लोगों को, लो पियो इसमें से। और रोटी कितनी है? रोटी एक है। लेकिन अभी लोगों का बहाना क्या है? अरे इतने लोगों में रोटी कैसे बांटें, एक रोटी में कैसे हो सकते हैं? तो मेरे भाई लोगों ध्यान से सुन लो, वो जो रोटी है ना, वो पेट भरने के लिए नहीं है। वो तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए। तो वो मृत्यु हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। तो वो रोटी पेट भरने के लिए कहां है? तो इतनी सारी रोटी ले सकते हो आप बीच में से, लेकिन नहीं। आज लोगों के पास बहाने हैं। हम किसी का जूठा नहीं पिएंगे, हम किसी का जूठा नहीं खाएंगे, इसलिए छोटी छोटी रोटी बना दी लोगों ने, छोटी छोटी प्याली बांट दी बड़ी बड़ी चर्चों में, बड़े बड़े सिर्फ लोगों ने। और क्या है, ये बहका दिया लोगों को। कलीसियाओं वाले लोग, मंडली के लोग, वो क्या भरमाए गए। किसके द्वारा? ऐसे सिर्फ लोगों के द्वारा। अरे जूठा नहीं पी सकते, जूठा नहीं खा सकते, किसी को बुरा लग जाएगा, किसी की बीमारी किसी को लग जाएगी, ऐसे ना जाने कैसी कैसी बातें बनाकर रख दी लोगों ने। तो ये काम किसने किया? किया तो शैतान ने, लेकिन किसके द्वारा किया? शैतान ने काम किया पास्टर लोगों के द्वारा, बड़े बड़े सेवक लोगों के द्वारा। तो अदन बाग में अगर शैतान ने काम किया था तो किसके द्वारा किया था? सांप के द्वारा किया था। तो अदन बाग की मैं जो बात कर रहा था, उसको परमेश्वर बोलते हैं दुल्हन, और दुल्हन को बहका दिया, दुल्हन को भरमा दिया। उसके बाद परमेश्वर का दंड आया किसके ऊपर? अरे जो दुल्हन है ना, उसके ऊपर भी दंड आया था। आदम के ऊपर भी दंड आया, हवा के ऊपर भी सजा आई, तो शैतान के ऊपर भी बोला गया, उसके ऊपर भी सजा आई। अगर आज आप मंडली में हो, अगर आप कलीसिया में हो, अगर आपको लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो, अगर आप भरमाए गए, आप बहका दिए गए, तो आज आपके पास समय है कि आप संभल सकते हो। आज आपके पास समय है कि आप बच सकते हो। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई सजा नहीं दी, अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने आपको कोई दंड नहीं दिया, लेकिन जो शैतान है उसको तो दंड मिला हुआ है। उसने प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को बहका दिया था, उसने प्रभु यीशु मसीह को दुल्हन को भरमा दिया। तो आज जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं ना, ऐसे वचन को लेकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, खुद से बोल देते हैं, जूठा नहीं खा सकते, जूठा नहीं पी सकते, लोगों को बुरा लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारा काम क्या हो रहा है? भरमाने वाला काम हो रहा है। वहां पर तो शैतान ने मूर्खता की, तो आज के सेवक लोग वो भी तो मूर्खता कर रहे हैं। अगर आप अपनी चर्च में ऐसा करते हो और आप आगू बनकर बैठे हुए हो, आप लोगों को ये सिखाते हो, कोई बात नहीं, एक से ज्यादा कटोरे कर सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा हम प्याला कर सकते हैं, वो आपके फायदे के लिए। एक तो समय बचेगा, और दूसरा कोई किसी का जूठा नहीं पिएगा, और किसी को कोई बीमारी नहीं लगेगी। एक से ज्यादा रोटी करते हो तो ये सारी बातें क्या है? बहकाने वाली हैं। और आपने लोगों को नहीं बहकाया, पास्टर लोगों, सेवक लोगों, आप कोई भी हो सकते हो। अपनी आंखें भी खोलो, अपने कान खोलो। मैं स्पष्ट और सीधा बोल रहा हूं कि आपने लोगों को नहीं बहकाया, आपने लोगों को नहीं भरमाया, आपने प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को भरमाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है ना, उसको आपने बहका दिया है। तो भी सोचो, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को बहकाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह की मतलब दुल्हन को ऐसी ऐसी शिक्षा देगा, तो क्या प्रभु यीशु मसीह इसको छोड़ने वाले हैं? प्रभु यीशु मसीह इसको छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप लोगों को गलत सिखा रहे हो, ये तो खाली प्रभु भोज की बात कर रहा हूं मैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो उनके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। इसलिए अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आपने प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को, मतलब जो मंडली है, जो कलीसिया है, उसकी बात पौलुस बोलता है मैंने लगा रखी है,
प्रभु यीशु मसीह के साथ उसने बात लगा रखी है, उसके साथ उसने उसकी मंगनी कर दी है, तो शादी होने वाली है। तो शादी में जो दुल्हन तैयार होगी, जो मंडली तैयार होगी, जो कलीसिया तैयार होगी, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएगी। लेकिन जो बहका दी गई, जो भरमाई गई, तो प्रभु यीशु मसीह उसको लेके जाने वाले नहीं है। और जिसने ये काम किया है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको छोड़ने वाले भी नहीं है। सुना आप लोगों ने? प्रभु यीशु मसीह छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, संभल जाओ और लोगों को भी संभाल लो जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो आपका न्याय करेंगे, वो मेरा और हम सबका न्याय करेंगे। इसलिए जो कुछ भी हुआ है अभी तक, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और परमेश्वर में अच्छे से चलो। क्योंकि शैतान ने तो मूर्खता की थी और आज शैतान वाली मूर्खता वो आप लोग कर रहे हो। आप आगू बनकर बैठे हो, आप सेवकों को बनकर बैठे हो, लेकिन उल्टा सिखा रहे हो लोगों को। और कलीसिया के लोगों, आप पे कान खोल लो अपने। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो परमेश्वर का जो दास है, जो सेवक है, उसको स्पष्ट और सीधा पूछो कि बाइबल में कहां पर लिखा है कि एक से ज्यादा कटोरे हैं, या कहां पर लिखा है कि छोटी छोटी प्याली कर सकता है इंसान, या कहां पर लिखा है कि एक से ज्यादा रोटी इंसान कर सकता है। तो ये आपकी जिम्मेवारी भी है। वहां पर अदन बाग में परमेश्वर ने दुल्हन को नहीं छोड़ा था, उसको भी सजा मिली थी। तो सजा आपको भी मिलेगी अगर आप बह गए, अगर आप बहका दिए गए, अगर आप भरमाए में हो। तो संभल जाओ। परमेश्वर आप सभी को संभलने के लिए, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अपना बल, शक्ति, सामर्थ्य दे। आमीन।